So before we start this video, I would like to say thanks to PMG Tata Motors Mohali for letting me drive this beast, which means Tata Safari 2021. Alright, look at this beauty. This is the one we are driving today and it's like a dream coming true. And this is the Tata Safari, the top model diesel. And look at this beauty and look at this color. I mean, this is shining. This is one of the most beautiful looking color Tata ever made. And look at these DRLs. These are looking beautiful. And look at these tri-type grill. As always, this car look more muscular. This car looks more beautiful. And this is the one I'm driving today. And I will show you how it drives. I will show you the ergonomics of this car. And I will show you the rear view of this car. And look at this. It looks a bit compact, but it's not like that. This car has more space than any of its competitors. And look at these loins. ये नीचे तो मुझे छोटा बच्चा लग रहा है. I mean, this is a loin family over here. And wow, look at this. Tata Safari is back. The legend has come back. So 98 में ये पहली बार launch हुई थी. उसके बाद this is the third generation. And this is the most beautiful. This is the most value for money, and from the day it's launched, this car is trending. And I tell you what, this color looks more and more beautiful. So guys, keep watching this video. मैं आपके लिए ला रहा हूँ इसका एक ड्राइव रिव्यू, असली वाला ड्राइव रिव्यू. So keep watching. All right, look at this. Alright, so let's drive this beauty. As I said, this color is one of my favorite. And this is how the Safari looks from inside. दिखने में बहुत ही खूबसूरत है. And this is the top model. This is an automatic diesel. And Rohit Paji, thank you for letting us drive this car. And wow, ये आप थंप सुनो, थंप. ये थंप सुनो. ये थंप गारंटी है कि आप और आपकी फैमिली पूरी सेफ है इस गाड़ी में. So let's wear the seat belts. Alrighty, and let's get driving. Before we drive, मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी में बैठने का टच एंड फील कैसा है. So this steering is quite thick. मतलब थिक है लेकिन होल्ड करने में बहुत ही अच्छा लगता है. इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जैसे पुरानी सफारियों का आता था. ये होल्ड करने में बहुत ही अच्छा है. और ड्राइवेबिलिटी कैसी है वो भी मैं आपको बताऊँगा. हालांकि बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी एसी की आवाज़ आ रही होगी. एनीवेज मैं थोड़ा फ़ैन कम कर देता हूँ, लेकिन कूलिंग टॉप नॉच है. हालांकि इसको सिर्फ 5 मिनट हुए हैं अभी स्टार्ट किए हुए गाड़ी को, और गाड़ी पूरी तरह ठंडी हो चुकी है. बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा रिव्यू का तो आप आई बटन में आ रहा होगा, वहाँ पे चेक कर लेना. टच एंड फील बहुत अच्छा है. मतलब पूरी प्रीमियम गाड़ी है. अगर टाटा इसको 20 लाख के प्राइस रेंज में सेल कर रही है तो 20 लाख का मटेरियल भी इसमें लगा हुआ है. हरमन का आपको ऑडियो सिस्टम मिल जाता है, और इसकी आउटपुट कैसी है किसी भी टाटा ओनर से आप पूछ लेना. सिंस दिस एन ऑटोमेटिक, सो दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट पैनल. अगर आप देख सकते हो
P लिखा है, मीन्स कार इज़ इन पार्किंग। सिटी मोड में है। ट्रांसमिशन PRND जैसे मोस्टली आता है, ये 6 स्पीड ऑटोमेटिक डीजल ट्रांसमिशन है। इसमें 5 ड्राइविंग मोड आ जाते हैं। सिटी आ जाता है, वेट आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है, एको हो जाता है। हालांकि स्पोर्ट्स का जो अगर आपको स्पोर्ट्स मोड में ये गाड़ी चलानी है तो उसका स्विच यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है। साथ में आपको मिल जाएगा एको मोड, उसके नीचे यहाँ पे सिटी मोड, वेट मोड सारे यहीं पे आ जाएंगे। मैं थोड़े से मोड आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी ये सिटी मोड में है, तो अगर मैं इस नॉब को रोटेट करूँगा तो आप चेक करो, मोड एक्टिवेटेड, रफ रोड मोड एक्टिवेटेड। अब आ गया रफ रोड। अगर आपको थोड़ा रफ एरिया में गाड़ी चलानी है तो आप रफ रोड यूज़ करते हैं। हालांकि ये फ्रंट व्हील गाड़ी है, इट्स नॉट ए 4x4 और अ रियल व्हील ड्राइव, बट एनीवेज टाटा ने अगर फ्रंट व्हील ड्राइव बनाया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा इसको। सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। अगर ये रियल व्हील ड्राइव होती तो कुछ बात ही और हो जाती, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही जानते हैं। व्हील ड्राइव होती तो बात ही कुछ और होती। एनीवेज मे बी टाटा इज़ ब्रिंगिंग वन मोर प्रोडक्ट टू कंपेयर विद थार और एनी अदर ऑफ रोडर्स। सो ये तो थी गाड़ी के बारे में। सारे कंट्रोल आपकी रीच में आ जाते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ भी एडजस्ट वगैरह करना है, कोई बटन वगैरह कुछ भी आपको टच करना है, कोई भी आपको कंट्रोल यूज़ करना है तो आपके रीच में ही है। पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो है वो ऊपर ही लगा हुआ है। ये डेमो मॉडल है, मतलब बहुत लोगों ने चलाई है, 3-4 हज़ार किलोमीटर चल रखी है और फिट एंड फिनिश बहुत ही बढ़िया है। हालांकि कोई भी हार्ड प्लास्टिक या लूज़ मटेरियल आपको टाटा सफारी में नहीं मिलेगा। टेस्ट ड्राइव लेना है तो कितने ड्राइवर इसको चला चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इसकी क्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। वैसे का वैसा है सारा कुछ। मैं कहीं भी कोई पेंट या कोई बटन लूज़ ऐसा कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ जो मैं आपको बता सकूँ। एनीवेज ये इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे मिल जाएगा। ओडोमीटर है इसमें, फ्यूल का गेज आ जाएगी, टेम्परेचर की गेज आ जाएगी, आपका स्पीडोमीटर इस साइड में आ जाएगा। जो भी आप मोड में चलाओगे वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जो भी आप गियर में चलाओगे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द ड्राइविंग। जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। इसको आप नीचे प्रेस करोगे तो ये ब्रेक रिलीज़ कर देता है। सो देयर इज़ वन मोर ब्यूटी गोइंग, that is Tata Harrier. All right, let's get driving. So मैं इसको अभी सिटी मोड में चला रहा हूँ क्योंकि वी आर ड्राइविंग विद इन ए सिटी। कैसा इसका फीडबैक है सब कुछ आपको बताऊंगा मैं। So let's get driving. I'm in driving mode, revving the engine. Let's go. Wow, पंचीनेस पूरा है इंजन में और जो नॉइस NBH लेवल्स है उस पर टाटा ने एक फैबुलस जॉब किया है। अंदर आपको किसी तरह की कोई भी नॉइस सुनने को नहीं मिलेगी। गियर शिफ्टिंग इसकी इतनी स्मूथ है कि गाड़ी कब गियर अप एंड डाउन करती है आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको ये अभी थोड़ा सा बम्पी रोड है, आई होप यू कैन सी इट। और सस्पेंशन इसकी टाटा ने इस हिसाब से ट्यून की है कि यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन ए वेरी वेरी प्रीमियम कार। मतलब टाटा ने इतने कम बजट में इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है। यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट टाटास एफर्ट्स दे पुट इनटू दिस कार। अगर बात करें ड्राइवेबिलिटी की, व्यू की, तो आपको बहुत बड़ी विंडशील्ड यहाँ पे मिल जाएगी। व्यू का कोई भी चक्कर नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ रिव्यू जब लोग करते हैं तो वो लगातार कंप्लेन करते हैं कि टाटा के जो साइड पिलर्स हैं ये बहुत थिक हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट नो वाई दे आर सेइंग दिस। आई एम ड्राइविंग दिस कार फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स और 10 मिनट्स और मुझे इन पिलरों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई थिकनेस नहीं है। अब थोड़ी ऑफ रोडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे सस्पेंशन का असली टेस्ट होगा। NBH लेवल का टेस्ट यहीं पे होगा, वो हाईवे पे नहीं होगा जैसे मोस्ट रिव्यू में करते हैं। तो आप चेक कर सकते हो ये पूरी सड़क टूटी हुई है और यू कैन लिटरली हर्ड नथिंग इनसाइड। आई होप कैमरा कैन कैप्चर इट, लेकिन आप चेक कीजिए, मुझे किसी तरह की कोई नॉइस अंदर नहीं आती, ना ही टायरों की आवाज़ आती है, ना ही किसी तरह सस्पेंशन की आती है। और स्टीयरिंग का रिस्पांस देखिए, मैं थोड़ी सी टर्न करता हूँ और गाड़ी वहीं पे टर्न होती है। स्टीयरिंग का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है। मतलब ये स्टीयरिंग आपके साथ कम्युनिकेट करता है। अगर आप इस बड़ी गाड़ी को माउंटेन्स में भी चलाओगे ना, तब भी आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बहुत बड़ा बम्प है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चेक कीजिए, ये चेक करिए, ये देखिए, वाह, थोड़ा सा टायर स्पिन हुए। इसका इंजन की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, ट्रांसमिशन की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि आप हैरान रह जाओगे कि इतनी बड़ी गाड़ी और इतना रिफाइंड इंजन। हालांकि ये टाटा हैरियर वाला इंजन है, लेकिन आई एम श्योर टाटा ने इसमें कोई ना कोई रिफाइनमेंट जरूर किया है। हालांकि पेपर में वो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसी ना किस लेवल की रिफाइनमेंट हुई है। बिकॉज दिस ड्राइव मच बेटर देन हैरियर। मैंने हैरियर भी चलाई है, लेकिन इसकी ड्राइवेबिलिटी हैरियर से थोड़ी सी अच्छी मैं ज़रूर कहूँगा। स्टीयरिंग का भी रिस्पॉन्स हैरियर से बहुत अच्छा है। कुछ भी ऐसा नहीं है गाड़ी में कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। दिस कार इज़ मच मोर प्रीमियम देन इट्स प्राइस रेंज। क्योंकि क्रेटा की, हालांकि क्रेटा का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन क्रेटा का जो टॉप मॉडल है वो भी 20-21 लाख का आता है। और ये जो ऑटोमेटिक है या आप मैनुअल ले लो आप, वो भी 20-21 लाख की रेंज में है। तो अगर आप क्रेटा को इसके साथ कंपेयर करोगे तो ऐसे लगोगे कि क्रेटा इसके सामने बच्चा लगेगी, बच्चा। मतलब ऐसी फील है और ऐसी प्रेजेंस है इस गाड़ी की। अब मैं ऑफ रोड एक टूटी फूटी सड़क पे जा रहा हूँ। चेक कीजिए, ये सस्पेंशन चेक कीजिए, मतलब अंदर फील ही नहीं होते। खड्डे वगैरह, आपको आवाज़ें वगैरह कुछ नहीं आएगी, विंड नॉइस वगैरह बिल्कुल ज़ीरो है। और सबसे ज़्यादा पसंद जो आया मुझे वो आया इसका ट्रांसमिशन और स्टीयरिंग। एक और चीज़ चेक करवाता हूँ मैं आपको। जैसे आप बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग करते हैं, आप सिटी मोड में आपको ड्राइव करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप सिटी से बाहर निकलोगे, जैसे सर्विस रोड वगैरह होते हैं, आपको हाईवे पे चढ़ना है, तो आप गाड़ी चला रहे हो, ये गाड़ी 40 पे जा रही है, लेकिन आपको गाड़ी से और ज़्यादा पिकअप चाहिए। और करना क्या है आपने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करना है और रेव द इंजन। लुक एट दिस, मोड एक्टिवेटेड। लुक एट दिस थिंग जस्ट फ्लाई। एंड ब्रेकिंग, इसमें चारों की चारों आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं, तो ब्रेकिंग टॉप नोच है इस गाड़ी की। जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड वगैरह, जैसे आपने गाड़ी भगानी है, आप सर्विस रोड से सिटी से बाहर निकले, आपने स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट किया, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और ऐसा लगता है कि जैसे मतलब जान आ गई गाड़ी में ना। जैसे आप स्पोर्ट्स मोड ऑफ करोगे, ये ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ऑटोमेटिकली सिटी मोड में चली जाती है ये गाड़ी। और मैं क्या इसके बारे में और क्या कहूँ, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इस गाड़ी की। स्टीयरिंग का कंट्रोल, और अगर आपको ये गाड़ी लॉन्ग रूट पे जाना है तो आपको जो क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स वगैरह वो आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएंगे। MID इंफोटेनमेंट सिस्टम, सब कंट्रोल आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाएंगे। और ट्रांसमिशन और इंजन इतना अच्छा ट्यून किया है टाटा ने, ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, जितना मर्जी टाइम इसको गाड़ी को आप रख सकते हैं, 10 साल 20 साल जितना आपका मन करता है उतने साल रख सकते हो। सो स्पेशल थैंक्स टू PMG टाटा मोटर्स मोहाली। In case you want to buy a Tata product or you are considering to buy one, definitely contact them. I'm leaving their information in description. They have all the cars available, so I highly recommend them. So in case you're buying a car, don't forget to check with PMG Tata Motors Mohali. Thank you very much. हाँ, हालांकि इसके सिस्टम अपडेट्स भी आते हैं सफारी के, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवर द टाइम ये अपडेट्स आती रहती हैं और आपका सिस्टम जो है वो अप टू डेट रहेगा। इफ़ यू आर बाइंग दिस कार फॉर स्पेस, आई टेल यू व्हाट, इसकी थर्ड रो में इतनी स्पेस है कि 2 जने बड़े आराम से बैठ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बात करें सेकंड रो स्पेस की, तो आपको ऑलरेडी वीडियो में मैंने दिखा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये जो आई बटन ऊपर आ रहा होगा, इसमें आप चेक कर सकते हो। ड्राइवेबिलिटी बहुत बढ़िया है गाड़ी की, जैसा आप चाहो वैसा कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी को। हाँ, अगर आपको इसके साथ ऑफ रोडिंग करनी है, आपको लद्दाख वगैरह ले जाना है या कहीं भी ले जाना है, तो दिस कार इज़ कंपेटेबल। आई एम 100% श्योर, क्योंकि इस कार में इतना दम है और इसका जो इंजन है वो इतना ज़्यादा रिफाइंड है कि हाईवे के लिए ही नहीं, ये गाड़ी विद इन द सिटी बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग के लिए बनी है। हाईवे पे तो क्या कहने इस गाड़ी के, यू विल बी प्लीज्ड।
and I am 100% sure that you will not regret buying in Tata Safari over its competitors. तो कैसा लगा गाड़ी का रिव्यू, ड्राइव रिव्यू कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बिलो, लाइक दिस वीडियो, and if you want you can share this video too. And I would like to appreciate each and every one of you to spreading so much love, and I hope you guys will love this video. और मुझे तो ये गाड़ी चला के बहुत ही अच्छी लगी, एंड आई हाईली रिकमेंड, अगर कोई भी इस गाड़ी को लेना चाहता है तो बड़े विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी हेजिटेशन दे कैन बाय दिस कार. किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है इस कार में. ये पहले भी सक्सेसफुल थी, आज भी सक्सेसफुल है और ये सक्सेसफुल ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो टाटा जितनी इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है अपनी गाड़ियों में, कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी इतनी एफर्ट्स नहीं कर रहे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कैसा लगा ये रिव्यू, ड्राइवर रिव्यू टाटा सफारी का, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं. आगे और भी रिव्यू आएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.